यार डीएसए सीखना बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन डीएसए को कोई भी अच्छे से समझ इसलिए नहीं पाता क्योंकि बेसिकली वो विजुलाइज ही नहीं कर पाता है कोड को। कोड के जो एल्गोरिदम्स होते हैं उनको विजुलाइज नहीं कर पाता है। तो विजुलाइजेशन की जो प्रॉब्लम है उसी को सॉल्व करने के लिए मैंने ये वेबसाइट आपके लिए डेवलप की है। और ऑफ कोर्स मैंने इस वेबसाइट को बनाने के लिए एआई का प्रॉपर यूज़ किया है। लेकिन जो प्रॉब्लम हमने सॉल्व की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं इस सीरीज़ में जिसमें मैं वीडियोस डालता रहूँगा आगे, इसमें मैं लीड कोड के 75 हार्ड सीरीज़ को सॉल्व करूँगा। और इसमें हम एक एक प्रॉब्लम को, जैसे जैसे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती चली जाएगी वैसे वैसे मैं उसके जो है यहाँ पर एक मॉड्यूल उसका बनाता चला जाऊँगा। अब साइड बार में देखेंगे कि कंटेंट्स डुप्लीकेट करके जो आज हम पहला क्वेश्चन जिसे हम करेंगे मैं उससे स्टार्ट करूँगा। अच्छी बात ये है इस वेबसाइट की कि आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसमें आपको इसमें इंटरेक्टिव विजुअलाइजेशन से देखेंगे जो अब मैं अभी दिखाऊंगा आपको। इसमें कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस की भी बात हो रही होगी और इसमें मल्टीपल सॉल्यूशंस होंगे, मतलब कि सिर्फ ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं होगा, बाकी के भी सॉल्यूशंस होंगे जो कि जैसे ब्रूट फोर्स अप्रोच हो गया है, कोई और अप्रोच हो गया, तो ये भी आपको दिखेंगे। और आप यहीं से ट्राई नाउ का बटन दबाइए और लीड कोड पर चले जाइए, वहाँ पर सॉल्व कीजिए। तो कैसे करना है कि आपको एक प्रॉब्लम चुननी है, आपको प्रॉब्लम को समझना है, ऊपर लिखा हुआ है, विजुलाइज करना है और उसके बाद प्रैक्टिस करनी है कोड पर। ओके, तो कैसे मैं पहले प्रॉब्लम पे जाता हूँ। यहाँ पर देखते हैं कि भाई पहला प्रॉब्लम है कंटेन्स डुप्लीकेट। गिवन एन इंटीजर एरे नम्स रिटर्न ट्रू इफ एनी वैल्यू अपीयर्स एटलीस्ट ट्वाइस इन द एरे एंड रिटर्न फॉल्स इफ एवरी एलिमेंट इज डिस्टिंक्ट। इसका मतलब है कि आपको एक एरे ऑफ एलिमेंट्स मिलेगा जिसका नाम है नम्स, और आपको उसमें हर एलिमेंट को बस टेस्ट करना है कि डुप्लीकेट तो नहीं है, मतलब कि वो डुप्लीकेट मतलब वो एलिमेंट कम से दो बार तो नहीं दिख रहा है पूरे एरे में। कोई भी एलिमेंट अगर दो बार दिख जाता है तो आपको ट्रू रिटर्न करना है, अदरवाइज़ आपको फॉल्स रिटर्न करना है। तो कंटेंट डुप्लीकेट का मतलब ये सब नाम से समझ में आ रहा है कि बस हमें ये बताना है कि क्या डुप्लीकेट हैं इसमें। अब वो एक डुप्लीकेट हो, चाहे दो हो या चार हो। ओके, तो उसके बाद मुझे समझ में आता है ठीक है 1 2 3 1, और जैसे कि ये नम्स अगर आपको मिलेगा तो इसमें डुप्लीकेट क्या है 1, तो इस केस में ट्रू रिटर्न हो जाएगा। तो एलिमेंट 1 रिकर्स एट द इंडिसेस 0 एंड 3। ऐसे ही ये है कि ऑल एलिमेंट्स आर डिस्टिंक्ट, इसलिए ऐसे केस में ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। और यहाँ पर जो नम्स है ये इसमें कई सारे हमें डुप्लीकेट दिख रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर ट्रू रिटर्न कर देगा। तो अब जो सबसे फन चीज़ इस वेबसाइट की है वो है इंटरेक्टिव विजुअलाइजेशन। और देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। अभी जैसे कि इसमें पहले से डेटा पड़ा हुआ है थोड़ा सा, तो फिर मैं इसी को विजुलाइज़ करता हूँ। जैसे मैं विजुलाइज़ करूँगा तो मुझे एक ऐसा दिख जाएगा कि एरे एलिमेंट्स और उसके बाद मुझे एम्प्टी एलिमेंट्स। अब अगर आप देखें ना तो ये अप्रोच के अकॉर्डिंग है, मतलब ये अप्रोच समझाने की कोशिश कर रहा है आपको कि सबसे पहली अप्रोच जो कि मतलब सबसे जो मतलब ऑप्टिमल अप्रोच है वो अप्रोच है हमारे पास हैश सेट की। और हैश सेट अप्रोच को ही ये अप्लाई करके दिखाएगा आगे जा कर के। तो कैसे करेगा, इसने कहा भाई इनिशलाइज एम्प्टी सेट टू ट्रैक सीन एलिमेंट्स। ये हो गया पहला स्टेप। मतलब वो कहना चाह रहा है कि आप एक काम करो, आप एक खाली सेट इनिशलाइज कर लो, और जैसे जैसे आपको एलिमेंट्स दिखते चले जाते हैं वैसे वैसे एक एक एलिमेंट को आप ऐड करते चले जाएंगे उस सेट में। अब अगर कोई एलिमेंट डुप्लीकेट है और वो डुप्लीकेट जैसे ही उस सेट में डालने चाहेंगे, पहली बात आप सेट में चेक करेंगे कि उस सेट में पहले से ही एलिमेंट पड़ा हुआ है कि अगर है तो अब तो आपको पता चल गया कि वो डुप्लीकेट है। लेकिन अगर नहीं है तो उसी सेट में आप ऐड कर देंगे। तो सिंपल यहाँ पर अगर आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे तो पहले स्टेप में 1 को मैं डाल दूंगा कि जैसे कि नो डुप्लीकेट येट आ गया, एलिमेंट 1 एट इंडेक्स 0 इज़ न्यू सो ऐड टू सेट, इसने सेट में ऐड कर दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप है तो यहाँ पर ये 2, ओके 2 भी चला गया। फिर नेक्स्ट स्टेप 3, और जैसे ही मैं लास्ट स्टेप पे पहुँचूँगा पता चलेगा कि एलिमेंट 1 जो आया है वो इंडेक्स 3 इज़ ऑलरेडी इन द सेट, जो सेट हमने सीन एलिमेंट्स का बना रखा है उसमें वो पहले से है। ओके, तो ये बात मुझे समझ में आ गई। अब एक काम करते हैं, इसको रीसेट करते हैं और आप इसे ऑटोमेटिक भी रख सकते हैं। तो ये क्लिक है 1 2 3, और जैसे ही 1 आएगा वैसे ही कहेगा। तो डुप्लीकेट पता चल गया, मिल गया कि 1 हमारे पास डुप्लीकेट है। आप चाहें तो इसमें अपना भी डेटा डाल सकते हैं, कुछ भी, बस वो जैसे जैसा वो मांग रहा है वैसे ही, जैसे कॉमा सेपरेटेड है तो वैसे आप इनपुट दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं अभी के लिए सिर्फ इस वाले टेस्ट केस को पूरा पूरा कॉपी कर देता हूँ। देखिए मैंने कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज ही चाहिए तो इसे ऑफकोर्स स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं चाहिए तो मैं वो डाल देता हूँ। और उसके बाद मैं विजुलाइज पे क्लिक करूँगा तो वो एरे बन के आ जाएगा यहाँ पर। अब मैं जैसे ही प्ले बटन पर क्लिक करूँगा तो आप देखना क्या होता है। जैसे ही 1 डाला, अगला 1 इसने देखते ही कहा कि तो डुप्लीकेट फाउंड है। ओके, तो इस तरीके से आप कैसे भी चाहें तो एक पूरा का पूरा टेस्ट केस अपने हिसाब से जनरेट कर सकते हैं और उसे विजुलाइज करके देख सकते हैं कि हाउ इट सिंपली वर्क्स। यहाँ पर स्पीड का भी बटन है तो आप स्पीड स्लो, नॉर्मल या फास्ट कर सकते हैं। फाइन।
अब आगे जाकर के हम देखते हैं कि क्या क्या अप्रोचेस हैं। तो पहला सोल्यूशन है कि भाई सॉर्ट द एरे फर्स्ट देन चेक एडजेसेंट एलिमेंट्स, इफ एनी टू एडजेसेंट एलिमेंट्स आर इक्वल वी फाउंड अ डुप्लीकेट। ये आपके रेफरेंस के लिए है वैसे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ये चूँकि ये फर्स्ट वीडियो है, आगे मैं इनको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ये सिर्फ आपके लिए होगा। मैं आगे जाकर के सिर्फ सोल्यूशन पे काम करूँगा, और आपके लिए बस ये रेफरेंस के लिए रहेगा कि आप वापस आकर देख पाएँ कि कैसे काम कर रहा है। ओके, तो पहले अप्रोच की बात कर लेते हैं कि आप एक काम करो, आप पूरे के पूरे एरे को सॉर्ट कर दो, और सॉर्ट करने के बाद बस देखते चले जाओ कि कोई भी दो एडजेसेंट एलिमेंट्स बराबर है क्या। अगर वो बराबर है तो पक्का डुप्लीकेट है ना। तो बस यही बात करनी है। ये हो गया हमारा पहला। फिर हमारे पास आ गया सेट लेंथ कंपैरिजन। अब सेट लेंथ कंपैरिजन कैसे काम करेगा? सेट लेंथ कंपैरिजन बहुत ही सिंपल सी बात है। अगर एक एरे में मैं, जैसे कि अगर आपको मैं करके भी दिखाता हूँ, जैसे ट्राई नाउ ऑन लीड कोड में करता हूँ, और मैं इसको रीसेट कर देता हूँ, पहले से कुछ कोड लिखा हुआ है। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट अप्रोच को अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट अप्रोच है सॉर्टिंग का। तो सॉर्टिंग मतलब इसे अप्लाई करने के लिए फाइन हम अभी पाइथन के तरीके से ही कर लेते हैं, है ना, हमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। तो फाइन, तो मैं नम्स डॉट सॉर्ट कर देता हूँ, और सॉर्ट करने के बाद मैं बस ये चेक कर लेता हूँ कि क्या इसके कोई भी दो एडजेसेंट एलिमेंट्स आपस में बराबर हैं। ओके, तो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा फॉर, आप एक फॉर लूप चलाइए, फॉर ई इन फॉर आई इन रेंज ऑफ व्हाट। अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर लेन ऑफ नम्स, लेन ऑफ नम्स, तो ये प्रॉब्लम है। सोचो क्यों ये प्रॉब्लम है? ये प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि अगर मैं रेंज ऑफ नम्स की बात कर रहा हूँ ना, तो मतलब नम्स के लेंथ की बात कर रहा हूँ, तो नम्स में पहले से 5 एलिमेंट्स है। तो उसमें अगर 5 एलिमेंट हैं, और अगर रेंज भी मैंने 5 डाल दी, तो मतलब जो लास्ट इंडेक्स है वो फोर्थ वाला इंडेक्स हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ भी, तो यहाँ पर अगर मैं ये कह रही है, जैसे कि चलो इससे भी छोटा एरे थोड़ा सा ले लेते हैं, 1 2 3 एंड 4, ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर ये है, अब इसमें अगर 4 एलिमेंट्स हैं, तो 4 एलिमेंट्स के लिए इसकी इंडेक्स क्या होगी? इसकी इंडेक्स होगी 3। अब अगर इसकी इंडेक्स 3 है, तो मुझे इतना तो समझ में आ रहा है कि जो है इस इंडेक्स को चेक नहीं करना, क्योंकि दो एडजेसेंट एलिमेंट्स को चेक करना है। तो इतनी बात आपको होपफुली समझ में आती होगी। ओके, मैं इसको फर्स्ट वीडियो के लिए ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फाइन, यहाँ पे मैं गया, इसके बाद मैंने ये लिखा कि इफ़ जो भी एलिमेंट है, जैसे कि नम्स आई, जो कि नम्स आई है, यहाँ पर मैं ऑफकोर्स यहाँ पर -1 लिख दूँगा, है ना, -1। ओके, इफ़ नम्स आई इज़ इक्वल टू नम्स आई प्लस 1। ओके, अब आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पर मैंने -1 क्यों लिखा है। यहाँ पर -1 इसलिए लिखा है क्योंकि अगर मैं लास्ट एलिमेंट पर पहुँच जाता हूँ, जैसे कि, तो इसके बाद इसके अगले वाले एलिमेंट को कैसे कंपेयर करोगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप यहीं तक पहुँचो, है ना, 3 तक, और 3 और 4 को आपस में कंपेयर कर लो कि ये इक्वल हैं क्या। ओके, और यहाँ पर जाने के बाद मैं यहाँ पर सिंपली एक चीज़ करूँगा कि अगर ऐसा है तो मुझे रिटर्न कर देना है ट्रू, है ना, और ओके ट्रू, पाइथन में कैपिटल ट्रू। ओके, और यहाँ पर अगर ऐसा नहीं है तो मुझे सीधे सीधे जब ये लूप ख़त्म हो जाएगा तो रिटर्न कर देना है फॉल्स। ओके, और अब मैं ज़रा इस कोड को रन करता हूँ। रन करने के बाद लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आई होप एवरीथिंग गोज़ वेल। और यहाँ पर तीनों के तीनों सैम्पल टेस्ट केसेस पास हो गए। अब मैं अगर सबमिट करके देखूँ तो होपफुली सारे टेस्ट केसेस के लिए पास हो जाएगा। ओके, बट अभी आप देखेंगे कि ये बिल्कुल भी ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं है ना, कि ओनली 0.47 ऑफ सोल्यूशंस यूज 50 मिली सेकेंड ऑफ रन टाइम। इसका मतलब मैं बहुत ही पीछे हूँ, है ना, मतलब। तो अब मुझे जो है इसकी बेटर अप्रोच यूज़ करनी पड़ेगी, वो है एक सेट लेंथ कंपैरिजन। मैं क्या करूँगा, कह रहा कन्वर्ट द लिस्ट टू अ सेट विच रिमूव्स डुप्लीकेट एंड कंपेयर्स लेंथ्स, इफ लेंथ्स डिफर डुप्लीकेट्स एग्जिस्ट। ओके, सिंपल सी बात है। तो कैसे, यहाँ पर अगर मैं जाऊँ और मैं इस पूरे नम्स को ही एक सेट में बदल दूँ, है ना, जो होगा नम्स, हाँ, तो अगर मैं बहुत सिंपल सी एक लाइन का कोड रह जाएगा ये तो, बल्कि वो रहेगा कि इफ़ लेन ऑफ नम्स इज़ ग्रेटर देन लेन ऑफ सेट ऑफ नम्स, मतलब कि नम्स को अगर मैं सेट में कन्वर्ट कर देता हूँ और उसकी जो लेंथ है अगर वो छोटी रह जाती है, अब सोचो छोटी कब होगी, जब मेरे एलिमेंट, जब मेरे नम्स में डुप्लीकेट्स एग्जिस्ट करते होंगे, तो केवल उसी केस में तो ऐसा होता होगा कि कोई भी एलिमेंट जो 2 बार दिख रहा है वो अब एक ही बार दिख रहा होगा, तो ओवरऑल जो लेंथ होगी कलेक्शन की वो कम हो जाएगी, है ना। जैसे कि 1 2 3 1 के केस में 1 2 3 4 एंड 1, इस वाले केस में अगर मैं आपको दिखाऊं,
तो कितने एलिमेंट्स हैं इसमें, 5, लेकिन अगर मैं इसे सेट में कन्वर्ट कर दूँ तो 1 तो एक ही बार आएगा ना, तो 1 एक ही बार आएगा, तो ओवरऑल ये 4 ही एलिमेंट्स रह जाएंगे। तो ऐसे ही केस में जो है लेंथ कम हो जाएगी उसकी। तो अगर ऐसा है तो मैं कह दूँगा रिटर्न ट्रू, एल्स रिटर्न फॉल्स, है ना। सीधे सीधे रिटर्न फॉल्स, और मुझे एल्स लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। अब मैं फिर इसको भी सबमिट कर देता हूँ, और सबमिट करने के बाद लेट्स सी, और हमने कुछ बेटर किया है ना। अब हम 3 मिली सेकेंड पे आ गए, 3 मिली सेकेंड पे आ गए, है ना। अब नेक्स्ट है हमारे पास मोस्ट ऑप्टिमल सोल्यूशन। अच्छा, दूसरी बात ये है कि इस पर ज़्यादा भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है, ये आगे पीछे, जैसे कि अभी मैं सबसे ऑप्टिमल सोल्यूशन जब लिखने जाऊँगा तो वो क्योंकि लैंग्वेज बाय लैंग्वेज डिफ़र करता है। मैं यहाँ पर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की अप्रोच की बात कर रहा हूँ, ना कि इसकी कि वो कैसे किस लैंग्वेज पर सॉल्व करें, क्योंकि अलग अलग लैंग्वेज अलग अलग तरीके से सॉल्व करती है प्रॉब्लम्स को। ऑलराइट, अब ज़रा आते हैं नेक्स्ट पर, वो है हैश सेट वाला तरीका। अब हैश सेट क्या है कि भाई वी यूज अ हैश सेट टू स्टोर सीन एलिमेंट्स, फॉर ईच एलिमेंट वी चेक इफ इट ऑलरेडी एग्जिस्ट्स इन दी सेट, इफ येस वी फाउंड अ डुप्लीकेट। बेसिकली क्या मतलब है कि वो जो अप्रोच जो हमने यहाँ पर दिखाई है वो, कि एक एम्प्टी सेट बनाओ और उसके बाद सारे एलिमेंट्स को देखते चले जाओ, और जैसे ही कोई एलिमेंट पहले से सेट में पड़ा हुआ होगा, ऐसा एलिमेंट दिख जाता है, तो पक्का मुझे पता चल जाएगा कि वो एलिमेंट डुप्लीकेट होगा, तभी तो वो पहले से सेट में था। तो ऐसे केस में मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर एक सीन नाम से एक सेट बनाना है, एम्प्टी सेट, और उसके बाद मैं एक एक एलिमेंट को फॉर ई इन नम्स में मैं जाता हूँ, और मैं देखता हूँ कि अगर जो ई है वो पहले से सीन है, मतलब पहले से मैंने देख रखा है, तो उस केस में क्या होना चाहिए, उस केस में होना चाहिए कि मुझे पता चल गया कि पक्का ही डुप्लीकेट हो, तभी तो पहले से दिख गया, पहले से पड़ा था सीन में, तो रिटर्न ट्रू। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो मुझे दो काम करने चाहिए। मतलब पहला तो ये है कि हाँ, मुझे करना चाहिए कि अगर मुझे नहीं दिखता है तो मुझे वो उसे सीन में डाल देना चाहिए, जो कि यहाँ पर हो भी रहा था, कि जैसे जैसे एलिमेंट दिखते चले जाते हैं नए नए एलिमेंट 4 एट इंडेक्स 4 इज़ ऑलरेडी इन सेट। लेकिन अगर मैं इस स्टेप पर जाऊँ, पिछले स्टेप पर, तो एलिमेंट 4 अच्छा पॉज कर देते हैं, और यहाँ पर मैं पिछले स्टेप पे जाता हूँ, तो ओके आप देखेंगे एलिमेंट 0 इज़ न्यू एड टू सेट, तो वो सेट पे ऐड करता चला जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर मैं करूँगा लास्ट में कि सीन में जा कर के मैं ऐड कर दूँगा किसे, इस ई। ओके, और लास्ट में मुझे बस रिटर्न फॉल्स कर देना है अगर ऐसा कभी नहीं हो पाता है तो। सीधी बात, मतलब कि अगर मुझे लगता है कि ये जो सीन है इसमें मैं एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं ढूंढ पाया जो 2 बार दिख रहा हो, मतलब है ना, जैसे जैसे, तो फिर मुझे पता चल जाएगा कि पक्का इसमें डुप्लीकेट है ही नहीं। और जब मैं अब इसको रन करूँगा तो रन करके देखते हैं, और रन करने के बाद मुझे दिखेगा कि इसके सारे सोल्यूशन पास हो गए, सारे टेस्ट केसेस पास हो गए, और उसके बाद में सोल्यूशन आ गया। अब आपने देखा होगा कि पिछला वाला सोल्यूशन हमारा फास्ट था इससे, लेकिन ऐसा नहीं है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एक्चुअली में टाइम की, वो कितने टाइम में, मतलब कितने यूनिट्स ऑफ टाइम में सॉल्व हो पा रहा है, वो लैंग्वेज पर डिफ़र करता रहेगा। ओके, सो अगर आपको इस वेबसाइट की ज़रूरत है, अगर आपको लगता है कि इस वेबसाइट से आप बेटर सीख सकते हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट करें, मैं इस वेबसाइट को डिप्लॉय कर दूँगा, और आपको मैं लिंक शेयर कर दूँगा, जिससे कि आप उस वेबसाइट को जो है एक्सेस कर पाएँ और अपने हिसाब से टेस्ट कर पाएँ इसमें। और जैसे जैसे हम प्रॉब्लम्स आगे करेंगे, वैसे वैसे इसके और भी मॉड्यूल्स जुड़ते चले जाएंगे, और इस साइड बार में और भी प्रॉब्लम्स आती चली जाएंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।